हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू माय क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज का पार्ट 16, जिसमें हम कमीशन का सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैं कमीशन का फर्स्ट पार्ट पढ़ा चुका हूं, तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो पहले आप उसको देख लीजिए, फिर इसको देखिएगा, तब ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखते हैं। मान लीजिए ये कोई सेल्समैन है, किसी कंपनी के लिए काम करता है, और ये कंपनी का ऑनर है। उस कंपनी का ऑनर, ये कंपनी का ऑनर है, ये सेल्समैन है। ठीक। तो इनके बीच में कोई डील होती है। ये जो कंपनी का ऑनर होता है, सेल्समैन से कहता है कि आप हमारा सामान बेचेंगे तो आपको तो कमीशन तो मिलेगा ही, लेकिन कुछ जो फिक्स रेट होगा उससे ज्यादा अगर आप सामान बेच सकते हैं, अगर बेच देते हैं तो आपको बोनस भी दिया जाएगा। ठीक है। तो मान लीजिए ये कंपनी ऑनर सेल्समैन से कहते हैं कि आपको 5% हो गए या 10% हो गया, इतना कमीशन तो मिलेगा, जितना भी हो फिक्स उतना तो मिलेगा ही। लेकिन आप अगर 10,000 से ज्यादा या 20,000 से ज्यादा, जितना भी वैल्यू हो उससे अगर ज्यादा का सामान बेचते हैं तो आपको 1% या 2% का बोनस भी अलग से दिया जाएगा। तो इन दोनों के बीच में कुछ डील हो जाती है। तो मान लीजिए ये सेल्समैन जो है 15,000 का सामान बेचता है, और इसको इन दोनों के बीच में डील होती है कि 10% कमीशन तो मिलेगा ही, लेकिन 10,000 के ऊपर का अगर आप सामान बेचते हैं, 10,000 के ऊपर का सामान बेचते हैं तो आपको 2% का बोनस भी मिलेगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 15,000 का सामान इसने बेचा है, तो 10% तो इसको कमीशन तो मिलेगा ही। तो 15,000 का 10% हम लोग निकाल लेते हैं, 10/100। तो ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये जीरो, मतलब 1500 तो इसका कमीशन है ही। अब इसने एक जो ये शर्त पूरी की है कि 10,000 से ज्यादा का सामान बेचेगा तो उसको 2% का बोनस दिया जाएगा, जितने का वो ज्यादा बेचेगा। अब इसने 15,000 का सामान बेचा है, 10,000 तक के ऊपर का था बोनस, तो 15,000 में से 10,000 माइनस कर देंगे तो कितने का ज्यादा सामान बेचा? 5,000 का सामान उसने ज्यादा बेचा है, तो इसी पे बोनस मिलेगा। तो जितना का सामान ज्यादा बेचते हैं, फिक्स वैल्यू जो होती है कंपनी की, अगर उससे जितना ज्यादा बेचते हैं उसी पे बोनस मिलता है, और बाकी कमीशन तो पूरे पे मिलता है आप जितना बेचेंगे। तो इसी 5,000 का 2% इसको बोनस दिया जाएगा। तो 2% मतलब 2/, सोल्व कर देते हैं, ये जीरो ये जीरो ये जीरो कट जाएगा, 50 × 2 मतलब 100 रुपए इसको बोनस मिला। तो इसकी टोटल इनकम कितनी हो गई सेल्समैन की? 1,500 रुपए। तो ये कमीशन मिला, टोटल 15,000 का इसने जो सामान बेचा था, ऊपर से 5,000 का सामान ज्यादा बेचा है तो 100 रुपए इसको बोनस भी मिल गए। तो मतलब 1,500 1,600 इसकी टोटल इनकम हो गई, टोटल अर्निंग हो गई। मतलब 15,000 सामान बेच के, 15,000 का सामान बेच के 1,600 रुपए इसकी खुद की इनकम हो गई। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। और इनमें से कुछ भी हमसे पूछ सकता है क्वेश्चन, या तो इस सेल्समैन का इनकम पूछ सकता है या बोनस की वैल्यू, कुछ भी हमसे पूछ सकता है। तो जो पूछेगा हम इसी से बता देंगे। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए एक दो क्वेश्चन देखते हैं तो एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। एक विक्रेता, विक्रेता मतलब वही सेल्समैन, बिक्री कर पर 5% कमीशन लेता है, मतलब 5% तो उसका कमीशन फिक्स है, वो लेगा ही। तथा कंपनी उसे 20,000 की ऊपर की बिक्री पर 2% बोनस देती है। लेकिन अगर वो 20,000 से ऊपर कोई सामान बेच लेता है तो 2% उसको बोनस भी मिलेगा, 20,000 से जितना वो ज्यादा बेचेगा। ठीक है। तो यदि उसने 30,000 की बिक्री की हो तो विक्रेता की कुल आय बताइए। कुल आय का मतलब कमीशन प्लस बोनस, ये दोनों हमको मिला के बताना है। ठीक है। तो बोनस उसको कितने पे मिलेगा? 30,000 की बिक्री की है, और कितने बिक्री के ऊपर मिलता है बोनस? 20,000 पे मिलता है। तो मतलब 30,000 माइनस 20,000, 10,000 पर उसको बोनस मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। 5% तो कमीशन लेता है, ठीक है। तो उसने टोटल कितना बेचा है? 30,000 तो को उसने बिक्री की है, इस पे 5% तो इसको मिलेगा ही। ठीक है। तो 5/100 कर देंगे 5% निकालने के लिए। ये जीरो से ये जीरो, दोनों जीरो कट गए। ठीक है। तो 5 का टेबल 0 बार जीरो, 5 का टेबल 0 बार जीरो, 5 का टेबल 3 बार 50। तो 1,500 रुपए इसको तो मिलेंगे ही। अब आगे देखते हैं। ये 2,000 के ऊपर बिक्री पर 2% बोनस देती है, तो 30,000 का इसने बेचा है सामान, और 20,000 से ऊपर इसको बोनस मिलेगा। तो 10,000 पर इसको बोनस मिलेगा, क्योंकि 10,000 ज्यादा बेचा है उसने, 10,000 का सामान ज्यादा बेचा है। तो 10,000 पे कितना बोनस मिलेगा? 2% मिलेगा, क्योंकि यही डील हुई थी।
तो 2% निकालने के लिए 2/100 कर देंगे, ये जीरो ये जीरो ये जीरो से कट गया, तो 100 को 2 से गुणा करेंगे तो 200 आता है। ठीक है, तो 200 रुपए तो बोनस और 1500 इसकी कमीशन, तो टोटल इसकी इनकम कितनी हो गई? 1700 रुपए इसकी इनकम हो गई, किसकी? सेल्समैन मतलब विक्रेता की। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, काफी इजी था। चलिए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं तो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। एक विक्रेता बिक्री पर 10% कमीशन लेता है, मतलब जितना सामान बेचेगा वो 10% कमीशन तो लेगा ही, और 50,000 से ऊपर की बिक्री पर 2% बोनस उसको मिलता है। अगर 50,000 से ज्यादा का सामान बेचता है तो 2% उसको बोनस मिलेगा, जितना वो 50,000 से ज्यादा बेच लेगा। यदि उसे 20 रुपए बोनस मिले हो तो विक्रेता की कुल आय बताइए। तो उसको बोनस के रूप में 200 रुपए मिले हैं, तो उसकी कुल आय बताना, मतलब कमीशन का मिला के उसको हमको बताना है कितना टोटल उसकी इनकम है। तो चलिए देखते हैं। तो विक्रेता बिक्री कर पर 10% कमीशन लेता है, ठीक है, तो कमीशन तो अलग सही। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि उसने 50,000 से कितना अधिक बेचा है, तो जितना टोटल बेचा होगा उसी का 10% उसको कमीशन मिलेगा। तो हमको ये पता लगाना है कि कितना उसने 50,000 से ज्यादा बेचा है। तो यहाँ पे देखते हैं 2% तो बोनस उसको मिला है, और बोनस 50,000 से ज्यादा पे मिलेगा, जितना फिक्स रेट होता है उससे ज्यादा पर ही बोनस मिलता है। तो 2% बोनस मिलता है, और बोनस मिला कितना है? 200 रुपए है। इसका मतलब जो बोनस वाला है 50,000 से ज्यादा वाला रुपया है, उसकी 2% की वैल्यू है 200 रुपए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ साफ साफ कहा गया है कि 2% बोनस मिलता है। यदि उसे 200 रुपए बोनस मिला है तो 50,000 से ज्यादा की जो वैल्यू है, 50,000 की ज्यादा बिक्री की गई है, उसकी 2% की वैल्यू 200 है। जाहिर सी बात है, तो हम यहाँ से 100% की वैल्यू निकाल लेंगे, तो जितना आएगा बोनस वाला, जिसपे बोनस मिला है, उसको इसमें ऐड कर देंगे, तो टोटल सेल मतलब टोटल बिक्री आ गई। तो जो 50,000 से ज्यादा है तो उसकी वैल्यू 2% की 200 है, तो 1% की वैल्यू क्या है? डिवाइड कर देंगे तो 100 हो जाएगी, जाहिर सी बात है। कट कर दे, डिवाइड कर दे, 2 1 2, ये 100, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? 100। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 जीरो इधर भी लगा देंगे, 10,000। मतलब हुआ जिसमें बोनस उसको मिलना था वो 10,000 की ज्यादा उसने सेल की है, मतलब 50,000 तो उसने पहले बेचा है, 50,000 के ऊपर ही तो बोनस मिलेगा, तो वही तो बोनस वाला आया है ये 10,000, यही तो बोनस वाला 10,000 आया। फिर इसी का तो 2% हमको बोनस उसको मिला, तभी तो 200 रुपए हुए। 10,000 का 2% 200 रुपए तो होता है, तो इसी पे तो उसको बोनस मिला है, तो 10,000 का मतलब उसने ज्यादा बेचा होगा। तो टोटल सेल उसने कितने की है? तो 6,000 की, 60,000 की उसने टोटल सेल की, इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया। 60,000 की टोटल सेल की है, जिसमें से 200 रुपए उसको बोनस मिले हैं, जिसने ये 10,000 ज्यादा बेचे थे। ठीक है, तो टोटल सेल तो 60,000 की थी, अब 10% इसका कमीशन मिलेगा, क्योंकि कमीशन तो पूरे पे मिलता है। तो 60,000 का 10% निकालना है, तो 10/100 कर देंगे, ये वाला जीरो, ये वाला जीरो, ये वाला जीरो, ये, तो 6,000 आ गया हमारा इसका कमीशन आ गया, और 200 रुपए इसको बोनस भी तो मिले, तो 200 रुपए ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 0 0 2 6, मतलब 6200 रुपए इसकी टोटल आय हो गई, इसकी इनकम हो गई। तो ये हमारा आंसर हो जाता है। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। चलिए एक क्वेश्चन और देखिए। एक विक्रेता को कुल बिक्री कर पर X% कमीशन मिलता है। X% कमीशन मिलता है, X% मतलब कोई नंबर होगा, 5-10% जितना भी हो, और 12,000 से अधिक बिक्री पर 3% बोनस मिलता है। तो अगर 12,000 से ज्यादा का सामान बेचेगा, तो जितना ज्यादा सामान बेचेगा उसको 3% बोनस मिल जाएगा। यदि उसने 21,000 की बिक्री की हो, टोटल सेल उसने 21,000 की है, 12,000 से ऊपर उसको बोनस मिलेगा, तो उसकी कुल आय 2370 रुपए है। तो एक्स का मान हमको बताना है, मतलब कितने परसेंट उसको कमीशन फिक्स है कंपनी की तरफ से, ये बताना है। ठीक है, तो देखते हैं टोटल उसने कितनी बिक्री की है, 21,000 की। तो हमको ये पता लगाना है कि बोनस कितने रुपए पे मिला है, तो 12,000 से अधिक पे मिलता है। टोटल 21,000 की बिक्री की है, तो इसमें से 12,000 माइनस कर देंगे, तो 0 0 0, 11 में 2 गए 9, और 1 1, मतलब 9,000 रुपए पे उसको बोनस मिला है। बोनस मिलेगा, और बोनस कितना मिलेगा? 3%, मतलब ये हुआ 9,000 का 3% तो इसको बोनस मिलेगा। तो 3% निकालने के लिए 3/100 करते हैं हम लोग, ये जीरो, ये जीरो, ये वाला जीरो, ये 90 × 3 कर देंगे, तो 3 का टेबल 0 बार 0,
और 3 9 27, मतलब 270 रुपए तो इसको बोनस मिले हैं। ठीक है, टोटल कितने, और इसकी सैलरी टोटल कितनी है, 2370 रुपए। इसमें बोनस भी है और कमीशन भी है। तो अगर 2370 रुपए इसकी तो टोटल आए है, कुल आए है, इसमें से हम बोनस निकाल दें 270 रुपए, तो इसका कमीशन वाला पैसा पता चल जाएगा आपको। 0 7 में 7 जाएगा, 0 3 में 2 जाएगा, 1 और 2 ये, तो मतलब 2100 रुपए तो इसका कमीशन है। और टोटल बिक्री कितने की है, 21,000 की। तो 21,000 की बिक्री की है, उसमें से 2100 इसका कमीशन है। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज में पता चल जाएगा कितना परसेंट कमीशन मिलता है। ये वाला जीरो, ये वाला जीरो, ये वाला जीरो, ये वाला, ये तो 21 से 21 ये कट जाएगा और 10 ये बचा, मतलब हो गया 10% इसका कमीशन है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही एक्स की वैल्यू। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो।